हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एसएससी फेज 14 एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि लास्ट मान लीजिए कि अभी लास्ट ऑफ जून, नहीं तो फिर जुलाई, मेरे हिसाब से जुलाई में एग्ज़ाम होना चाहिए। तो जुलाई में होगा तो आपके पास लगभग एक महीना होगा। तो इस एक महीने में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे इस एग्ज़ाम में नर्सिंग नहीं पूछा जाता, सिर्फ नॉन नर्सिंग ही है। और जैसे आप जानते हैं आप सभी कि नॉन नर्सिंग में आपका मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो और हर एक सेक्शन में आपका 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस का 50 मार्क्स, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोगों का मेरे हिसाब से कट ऑफ 100 जाना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली कट ऑफ का क्या होता है, कट ऑफ रीजन वाइज होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने जो दिया था फर्स्ट 12 उसमें रीजन वाइज कट ऑफ होता है। मेरा रीजन था नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में 2 वैकेंसी था, ठीक है। और 2 वैकेंसी में मेरा था 142 और मेरे बाद जो था उसका था 131। तो नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ 131 हो गया। इसके बाद सेंट्रल रीजन में कट ऑफ अलग होता है उसके, क्योंकि इससे कम होगा कट ऑफ। उसके बाद चंडीगढ़, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उसमें कट ऑफ और भी कम होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग मतलब जिन लोगों को ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो लोग पहले ले लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है, उधर जिन लोगों का मार्क्स कम है वो लोग फिर उधर करते हैं। तो ऐसे मतलब जिसमें बाद में होता है, हर एक रीजन में अलग अलग कट ऑफ होता है और जनरली कट ऑफ धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। तो तो इसीलिए आपको एक फिक्स कट ऑफ नहीं मिलेगा कि मतलब 2014 में कितने कट ऑफ, 24 में कितने कट ऑफ था, 25 में कितना, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। तो आपको रीजन वाइज कट ऑफ मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार पूरा ज़्यादातर वैकेंसी 105 वैकेंसी तो एमपी रीजन में ही है। तो इस बार एक ही कट ऑफ होगा और 2-4 वैकेंसी अलग अलग जगह में, जैसे साउथर्न रीजन में आपको 3-4 वैकेंसी है शायद। तो इस बार मेन कट ऑफ तो एमपी रीजन में जाएगा। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप टारगेट रखें 110, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे 110 आपको कैसे मिलेगा। तो जैसे कि इसमें जो 4 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। मैथ ज़्यादातर लोगों का वीक है, थोड़ा सा वीक, मतलब किसी को आता भी होगा लेकिन इतना कम टाइम में इतना मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों की ना, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे दिन से हम लोगों ने मैथ्स नहीं किए। तो मैथ्स में आप टारगेट रखिए, जैसे मैं मेरे हिसाब से आप मेनली फोकस कीजिए इंग्लिश और रीजनिंग में, ठीक है। और ये दोनों सब्जेक्ट मिला के आपको आना चाहिए 80 टू 85 आएगा तो अच्छा है, बेहतर है। और फिर मैथ्स में आप अगर 15 मिला पाएँ तो भी ठीक है, और जीके में 10, ठीक है। तो 85 इन रीजनिंग एंड इंग्लिश, 15 इन मैथ, तो हो गया आपका 100। उसके बाद जीके में 10 तो 110। तो 110 अगर आ जाएगा तो मेरे हिसाब से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना मार्क्स कैसे लाए? अभी मान लो कि आपके पास एक महीना है, तो आप सिलेबस छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस मुझे पढ़ना है। ऐसे सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, पूरा साल लग जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? टेक्स्ट बुक ऐप पे, टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट में आप जाइए। उधर आपको आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ऐसे अलग अलग सेक्शन मिलेगा। आप सिलेक्शन पोस्ट में जाइए, उधर आपको मिल जाएगा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप कोशिश कीजिए कि मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप में माउस के साथ आप टेस्ट दीजिए। घर में ही एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ताकि एग्जाम के दिन आपको ऐसा फील ना हो कि मतलब बहुत ही प्रेशर फील ना हो, आपको लगे कि ये एक अनदर टेस्ट है। तो ऐसा फील करने के लिए आप घर में ही एक एनवायरनमेंट एग्जाम जैसा क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो उधर से आप कैसे एग्जाम टेस्ट कैसे देंगे, उधर आप जाइए, उधर एक टेस्ट दीजिए डेली। एक महीना है, डेली एक एक टेस्ट दीजिए और उसका आप एनालिसिस कीजिए अच्छे से कि मतलब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और इसका आंसर क्या है, क्यों है, ऐसा एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो आप उधर से इंग्लिश और रीजनिंग को अच्छा कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और अलग से रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन, ऐसे रीजनिंग का आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। आपको शायद शुरू शुरू में मुश्किल होगा, 25 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और रीजनिंग के लिए आप मैथ्स मैनियन नाम का चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं, वो अच्छा कराता है। उसके चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रीजनिंग एक सेक्शन मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में, उसमें आप देखिए तो आपका थोड़ा ट्रिक मिल जाएगा कि कैसे करना होता है, कैसे थोड़ा मतलब कम टाइम में 12-13 मिनट में कैसे कर सकते हैं। ये सब आप उधर से आपको मिल जाएगा, मैथ्स मैनियन यूट्यूब चैनल। और इंग्लिश इंग्लिश में 3 सेक्शन होता है जनरली, वोकेबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो वोकेबुलरी में आपको पढ़ना होगा लास्ट
2-3 साल का वोकैबुलरी पढ़ना होगा। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन, ऐसा ये सब आता है। तो आप या तो यूट्यूब से कर सकते हैं, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेहतर होगा कि उधर आप टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट में जाइए इंग्लिश सेक्शन में, और 2025 में एसएससी में जो भी सिनोनिम्स आया उसको आप देख लीजिए। फिर 24 में जो भी सिनोनिम्स आया देख लीजिए। ऐसे 25, 24 ऐसे आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये सब देख लीजिए। फिर आगे ग्रामर भी ऐसे एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब आता है। तो ये सब आप उधर से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025, 24 ऐसे ग्रामर भी देख लीजिए। फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आप ऐसे एक एक करके 2025, 24 ऐसे टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपका हो गया इंग्लिश, ठीक है। फिर आ गया मैथ। तो मैथ्स में मैं पहले बोलता था कि आप जैसे मैथ्स में दो सेक्शन होता है मेनली, दो मतलब आप डिवाइड कर सकते हैं मैथ्स को 2 पार्ट में। एक हो गया एरिथमेटिक, एक हो गया एडवांस। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में मेनली एरिथमेटिक पूछा जाता है, ठीक है। एरिथमेटिक में क्या है, एरिथमेटिक में आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एवरेज, ठीक है। ये सब पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रिंग, ये सब आता है एरिथमेटिक में। और एडवांस में आपका एल्जेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब एल्जेब्रा का एडवांस का पार्ट है। तो आप मेनली आप फोकस कीजिए एरिथमेटिक में, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में एडवांस का पार्ट बहुत ही कम रहता है। तो एरिथमेटिक का जो पोर्शन है, मान लो कि 7-8 चैप्टर होगा या फिर 10 भी हो सकता है। तो जितना भी 8-10 चैप्टर है, मैं पहले बोलता था कि आप कुछ चैप्टर सिलेक्ट कीजिए और उसको अच्छे से करिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर ये होगा कि आप जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स का, पूरा सब चैप्टर्स का बेसिक कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए टेक्स्ट बुक से, और हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ चैप्टर सेलेक्ट करके करेंगे तो क्या होगा, मान लो कि आप परसेंटेज अच्छे से किया, ठीक है, और परसेंटेज का ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मुश्किल है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन ईजी होगा मेरे हिसाब से, और अगर आप मतलब हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लेके जाएंगे, तो मतलब कोई भी अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। तो आप मेरे हिसाब से यही कीजिए कि हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कीजिए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो ऐसे आप मैथ्स कीजिए। फिर आ गया आपका जीके भी आप प्रीवियस ईयर से पढ़ लीजिए बस, कि 2025 में जो भी क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट में या फिर सीएचएसएल में और सीजीएल में, आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन और याद करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे 25, 24 आप ये 2 साल करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। एसएससी में 80% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। तो आपको जनरली वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर आप अभी, क्योंकि जीके में 8 सब्जेक्ट है टोटल, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हर एक सब्जेक्ट का अगर आप वन शॉट वीडियो भी देखेंगे तो एक सब्जेक्ट का 5-6 घंटे का वीडियो होगा। जैसे पारमर एसएससी नाम का एक चैनल है जीके का, अच्छा चैनल है जीके का एसएससी के लिए। तो अगर आप एक चैप्टर भी, एक सब्जेक्ट भी देखेंगे तो 5-6 घंटे का, और याद करना भी मुश्किल होगा, आप याद नहीं कर पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे उसको। तो आप ये सब छोड़ के मैं बोल रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ये इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ स्टैटिक चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, जैसे क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है, तबला कौन बजाता है, ये सब आता है जनरली स्टैटिक पोर्शन से। मतलब 25 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन तो स्टैटिक से ही आता है, ठीक है। तो आप जीके में ये कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से यही है, आप डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक फुल टेस्ट, 100 क्वेश्चन का एक फुल टेस्ट दीजिए, 1 आवर का, और आपको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और मैंने अभी आपको जैसे बताया, आप ऐसे हर एक सब्जेक्ट को, हर एक सेक्शन को कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मतलब इसका प्रोसेस, सिलेक्शन पोस्ट का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें बाकी सीजीएल से थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको रिजल्ट के बाद ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद स्क्रूटिनी होता है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस जानने के लिए आप यूट्यूब में एक फॉर्मर एसएससी डीबी ऑफिशियल नाम का एक यूट्यूब चैनल होता है, उसमें आप देख सकते हैं ये सब प्रोसेस आपको मिल जाएगी कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, SC ST सर्टिफिकेट कितने साल पुराना होने से हो जाएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल आप देख सकते हैं। और अगर आप किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आशा करता हूँ कि आपको कुछ फ़ायदा होगा इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।